तो आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो मैं जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ और अचानक से ट्रिप का प्लान बन गया। ऐसा जाने का कोई प्लान तो नहीं था, पर अब जा रहे हैं। मैं और आर्यमन भैया जा रहे हैं। पहले यहाँ से मेट्रो से, फिर वहाँ से बस लूँगा, फिर बस से हरिद्वार जाऊँगा आगे। तो आज मैं इस वीडियो को बहुत दिन के बाद एडिटिंग कर रहा हूँ। लगभग ये वीडियो है 30 अगस्त की 2024 की, और अब 2025 हो चुका है। पता नहीं मैं कितनी लेट एडिटिंग क्यों कर रहा हूँ, पर मन करा मेरा ये वीडियो एडिटिंग करने का, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं फ्लिक्स बस से आ रहा था, हरिद्वार जा रहा था। फिर यहाँ पे बीच पे एक जगह ढाबे पे रुका था। फिर वहाँ से फिर बस पे बैठ के वापस से हम लोग हरिद्वार सुबह सुबह पहुँच गए थे। लगभग 4 बजे मैं हरिद्वार पहुँच गया था। फिर जो भैया थे वो आ गए थे बस स्टैंड पे। फिर यहाँ से हम लोग हर की पौड़ी जा रहे थे और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हरिद्वार आने से पहले मेरा कॉलेज मंडे से स्टार्ट होने ही वाला था, तो मैं मंडे को तो जा नहीं पाऊँगा। और मेरा घूमने का वो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, लगा मन करता कहीं घूमने जाओ। और वैसे ही भैया का प्लान बन गया, तो मैंने भी कहा मैं भी चलूँगा। और फिर मैं भी फिर हरिद्वार आ गया और भैया आ गए थे अपना शिमला से। तो हम लोग यहाँ पे आराम से घूम रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गंगा आरती स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए सब लोग आके एक जगह बैठ गए। तो हम लोग सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच गए थे लगभग 4 बजे। बस स्टैंड से कहीं और उतारे थे, पता नहीं कौन सी जगह बस स्टैंड पे। फिर भैया आ गए थे बस स्टैंड से मेरे पास। फिर ऑटो लेके हर की पौड़ी आ गए थे। फिर सुबह सुबह गंगा आरती देखी हमने, और उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो हम आ गए एक होटल पे। अच्छा प्राइस में मिल गया हमें, लगभग 620 में हमें ये कमरा मिला है, जिसके अंदर एक कमरा है और साथ में अटैच बाथरूम है। तो आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे कमरा है। होटल की प्राइस तो अभी बहुत ज़्यादा बताया था, लगभग 1000-1100। तो हमें ये मिल गया है, ऊपर पंखा और फिर यहाँ थोड़ा सा टेबल और एक टॉयलेट, और इधर बस छोटा सा कमरा है। और बाहर देखिए, बाहर ऐसा है, यहाँ पे कमरे है और वहाँ भी सामने एक टॉयलेट और बाथरूम है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे भी है अच्छा। तो रूम लेने के बाद हम लोग बैठ के थोड़ा खाना पीना खाया। खाना मैं घर से ले आया था और अच्छे से हमने खाया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए, लगभग 12 बज रहा था, एकदम धूप था। और हमने स्नान करा और बहुत ही अच्छा है, एकदम पानी एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा था और ऊपर से धूप लग रही थी। लगभग हमने 1 घंटे से ज़्यादा वहीं पे स्नान करा और बहुत ही मज़ा आया हमें। फिर हम लोग वापस रूम के लिए निकल गए थे। फिर रूम पे हम लोग वापस से थोड़ा कुछ खाया और फिर सो गए थे। फिर दोपहर में 2-3 बजे हमें मन करा कि चलो बाहर चलते हैं और बाहर घूमते हैं, मैंने और भैया। फिर मैं भैया के साथ आ गया बाहर। फिर हम लोग सोचे, हम लोग आ गए थे मानसा देवी। और यहाँ पे इस समय 2-3 बज रहे थे और बहुत ही ज़्यादा धूप थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर चढ़ना है, कितनी सीढ़ी होगी, ज़्यादा आराम से चढ़ जाऊँगा। पर जब मैं चढ़ने लगा तो मेरी हालत लगभग 50-60 सीढ़ी के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मुझे लगा मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। और एक ऊपर से गर्मी और धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीने, इतना पसीना आ रहा था, लगभग मुझे लगा मैं जा नहीं पाऊंगा। कैसे कैसे धीरे करते करते हम लोग ऊपर गए, फिर दर्शन करके आए। फिर हम लोग यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे आके बैठ गए थे और यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना सुंदर जगह था, ऊपर से जो व्यू आ रहा था ना, पूरे नीचे गंगा के घाट का, और दूर तक जो दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। फिर शाम के समय हम लोग वापस आ गए हर की पौड़ी। हमने सोचा एक और बार शाम की भी गंगा आरती देख लेते हैं। और इस समय भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, अभी स्टार्ट होने वाली थी, तो धीरे धीरे भीड़ आ रही थी। फिर हम लोग वहीं पे सोचे कि बैठ के देख ही लेते हैं गंगा आरती। जय मां गंगे। तो रात को गंगा आरती देखने के बाद हम लोग ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे और भैया को सामान लेना था, तो भैया अपना सामान ले रहे थे, मतलब घूम रहे थे ऐसे ही। फिर हम लोग को खाना खाने जाना था, तो हम लोग चले गए रेट देखने के लिए। तो हमने अलग अलग जगह रेट देखा, तो हमें एक जगह मिली 90 रुपये की वेज थाली। और उस वेज थाली में काफ़ी खाना था, मतलब एक आदमी के लिए तो एकदम अच्छे से पेट भर जाएगा। तो हमने वहाँ पे बैठ के फिर खाना खाया। फिर हम लोग ऐसे कुछ सामान ले लिया और रात को चले गए थे। फिर रूम पे जाके सो गए। फिर सुबह सुबह हम लोगों ने रूम खाली कर दिया और हम लोग चले गए थे। हमारा प्लान बना कि ऋषिकेश चलते हैं, यहाँ से घूमते हैं, फिर शाम को बस पकड़ के वापस निकल जाएंगे।
तो हम लोग ऋषिकेश आ गए और हमने सोचा पहले ट्रेन से जाएंगे, तो ट्रेन का कुछ पता चला नहीं, तो हमने वहाँ से ऑटो ले ली और ऑटो से आ गए थे हम लोग त्रिवेणी घाट पे आ गए थे। तो यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे आ गए थे सुबह सुबह, और यहाँ पे इतनी सुंदर जगह है त्रिवेणी घाट पे, लगभग हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले हमारा प्लान था बस यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे घूमेंगे और घूमने के लिए कहीं और निकल जाएंगे आगे। तो फिर हमारा प्लान बना कि अब इतनी दूर आए, यहाँ पे स्नान भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने मतलब 1 डेढ़ घंटे तक 2 घंटे तक स्नान करा था और बहुत ही सुंदर जगह है। फिर यहाँ से हमारा प्लान बना कि नीलकंठ चलते हैं। तो नीलकंठ तो मैं पहले कभी नहीं गया था, ऋषिकेश हरिद्वार में घूम रखा हूँ पहले। तो यहाँ से हम लोग नीलकंठ जाने के लिए निकल गए। तो यहाँ से हमें 250 में टैक्सी मिली पर पर्सन के हिसाब से। तो मैंने और भैया वहाँ से आ गए नीलकंठ। फिर यहाँ से हमें पीछे स्टैंड पे उतार दिया था। फिर यहाँ से हम पैदल पैदल अब मंदिर जा रहे हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर जगह थी, मतलब जो इतने सुंदर नज़ारा था। लगभग धूप भी इस समय थोड़ी सी कम हो गई थी, मौसम बहुत अच्छा था। फिर यहाँ से हम लोग पैदल चलते चल के मंदिर की तरफ जा रहे थे। और उस दिन संडे था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लगभग बहुत सारी गाड़ी और बहुत भीड़ भी थी मंदिर के अंदर। तो हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए थे और मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लगभग हम लोग 1 या 1.5 घंटे तक बस लाइन में ही खड़े थे, पर बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग दर्शन करके आ गए थे। फिर उसके बाद भैया ने मेरी टिकट पहले ही बुक कर दी थी जाने के लिए, तो हमने सोचा टाइम पे तो पहुंच नहीं पाएंगे तो कैंसिल कर दी। फिर वहाँ से हम लोग वापस ऋषिकेश आके तो हम लोगों ने यहाँ से ऑटो ले ली थी हरिद्वार बस स्टैंड तक के लिए। तो आराम से हम लोग अब जा रहे हैं कि कोई बस मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा अपना दिल्ली, और भैया अपना निकल जाएंगे शिमला के लिए निकल जाएंगे। तो फिर हमें बस मिल गई थी और एसी बस थी, अच्छा था। तो टिकट कटा ली थी और मैं आराम से बैठी। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।